आज जब कोविड ने दोबारा दस्तक दी है तो लोग आके मुझसे पूछते हैं कि सेकेंड वेव ऑफ कोविड में एग्जैक्टली हुआ क्या था, ऐसा हेल्थ सिनेरियो इंडिया में कैसे डेवलप हुआ। चलिए आज हम समझते हैं कि सेकेंड वेव ऑफ कोविड में एग्जैक्टली क्या हुआ, जो एट्रोसिटीज हमने देखी वो क्यों देखी। बट इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें कोविड की साइकिल को समझना है। तो होता क्या है, कोविड-19 एक कोरोना वायरस से हुआ था। तो जब किसी को कोरोना वायरस का इन्फेक्शन होता है तो सबसे पहली स्टेज होती है वायरीमिया। वो होती है फॉर 7 डेज। वायरीमिया में क्या होता है, वायरस आपकी बॉडी में मल्टीप्लाई करता है। वो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 ऐसे एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है। एंड उस दौरान क्या होता है, वायरस अपने सिम्टम्स कॉज करता है, जो कि हो सकते हैं फीवर, कफ, कोल्ड, हेडेक, जो भी नॉर्मल इन्फ्लुएंजा वायरस के सिम्टम्स होते हैं वो सिम्टम्स होते हैं। बट इस 7 डेज में क्या होता है कि आपकी बॉडी उस वायरीमिया को फाइट करती है, उस वायरस के अगेंस्ट में फाइट डेवलप करती है। ये एक बॉडी का अपना सेल्फ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है। अब 7 डेज के बाद क्या होता है, बॉडी का एक इफेक्टिव मैकेनिज्म डेवलप हो चुका होता है और वायरीमिया स्टेज ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है। जब ये वायरीमिया स्टेज खत्म होती है तो फीवर, कोल्ड, कफ धीरे धीरे कम आ जाता है और 7 to 10 डेज, टोटल 10 डेज के बाद लोग नॉर्मल हो जाते हैं। ये एक नॉर्मल साइकिल है कोरोना वायरस की। अब यहाँ पर प्रॉब्लम कहाँ आई थी कि कुछ लोगों में जब बॉडी सेल्फ डिफेंस में थी, जब वो वायरीमिया स्टेज था 7 डेज का एंड बॉडी डिफेंड कर रही थी अपने आप को, तो जो बॉडी ने रिएक्शन डेवलप किया वायरस को डैमेज करने के लिए, उसने वायरस को तो डैमेज किया बट अपनी बॉडी के कुछ टिश्यूज को भी डैमेज कर दिया, मीनिंग सेल्फ हार्म किया। इसको हम बोलते हैं ऑटो इम्यून रिएक्शन। तो बॉडी की अपने टिश्यूज भी डैमेज हुए, लाइक लंग्स में सबसे ज्यादा डैमेज हुआ, कुछ केसेस में हार्ट मसल्स में भी डैमेज हुआ। तो ये जब ऑटो इम्यून रिएक्शन हुआ तो ये जनरली 7th या 8th डे पे ज्यादा एग्रेसिव था और ये देखा गया था कि 7th या 8th डे पे अगर लोग सीटी स्कैन करा रहे थे या सीआरपी करा रहे थे तो कुछ लोगों में वो वैल्यू बहुत एलिवेटेड थी या सीटी स्कैन पे सिग्निफिकेंट ओपेसिटीज या सिग्निफिकेंट चेंजेस थे ड्यू टू लंग डैमेज। अब जब वायरीमिया स्टेज खत्म हो चुकी है, वायरस खत्म हो चुका है, मर चुका है, तो बचा क्या, बॉडी में एक ऑटो इम्यून रिएक्शन बच गया जो कि बॉडी के टिश्यूज को डैमेज कर रहा है। अब ऐसे केस में सबसे बेस्ट मेडिसिन क्या होती है, स्टेरॉइड्स। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी में जो ऑटो इम्यून रिएक्शन हो रहा है, स्टेरॉइड्स उस ऑटो इम्यून रिएक्शन को धीरे धीरे कम कर देंगे। जब ये ऑटो इम्यून रिएक्शन कम कर देंगे तो जो एग्रेसिव फेस है ऑटो इम्यून रिएक्शन की वो आपने रोक दी और धीरे धीरे क्या होता है, जो बॉडी का ऑटो इम्यून रिएक्शन है, क्योंकि वायरस तो खत्म हो चुका है, तो वो जो सेल्फ डिफेंस को जगाने वाली बार बार जो वायरस आ रहा था वो नहीं है। तो जो ऑटो इम्यून रिएक्शन यहां तक गया था वो धीरे धीरे कम हो जाता है और 7 से 8 दिन बाद, मतलब वायरीमिया खत्म होने के 7 से 8 दिन बाद, मीनिंग 14th या 15th डे पे ये ऑटो इम्यून रिएक्शन धीरे धीरे कम हो जाता है और स्टेरॉइड की डोज भी धीरे धीरे कम कर दी जाती है एंड जो लंग का डैमेज होता है वो मिनिमल होता है। वो स्टार्ट तो हुआ था लेकिन सिग्निफिकेंट डैमेज नहीं हुआ और लंग्स ऑटोमेटिकली धीरे धीरे रिकवर कर लेते हैं जो भी थोड़ा बहुत डैमेज हुआ था। अब ये तो हो गई नॉर्मल साइकिल और ये हो गई नॉर्मल साइकिल ऑफ प्रोटेक्शन। अब प्रॉब्लम कहां आई थी, सेकेंड वेव ऑफ कोविड में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या रही। सो देयर आर 2 फैक्टर्स, देयर आर 2 थिंग्स, 2 चीजें जो सेकेंड वेव में हुई थी जो कि नहीं होनी चाहिए थी। सबसे पहली चीज थी अर्ली मेडिकेशन विद स्टेरॉइड्स। सो कुछ लोगों ने सेल्फ मेडिकेट किया। उन्होंने क्या किया, डे 2nd या 3rd पे ही फीवर आया, सीटी स्कैन भी करा लिया, सीआरपी भी करा लिया। उस टाइम पे तो सीआरपी वैल्यू बढ़ेगी ही, इन्फेक्शन में सीआरपी बढ़ता ही है, ये कोई ऑटो इम्यून रिएक्शन लंग डैमेज का नहीं है। एंड लंग्स पे थोड़ा बहुत चेंज आया नहीं आया, सीआरपी एलिवेटेड देखा, सीधा स्टेरॉइड्स खा लिए या किसी से प्रिस्क्राइब करवा लिए, कैसे भी किया आई डोंट नो। बट बहुत सारे लोग जो हॉस्पिटलाइज हुए हैं उनमें हुआ क्या था, उन्होंने स्टेरॉइड्स बहुत जल्दी खा लिए। अब स्टेरॉइड्स जल्दी खाने की प्रॉब्लम क्या है, अब अगर आपने 2nd या 3rd डे पे स्टेरॉइड्स खा लिए तो हो क्या रहा था, बॉडी में एक रिएक्शन सेल्फ डिफेंस बन रहा था जो कि वायरस जो मल्टीप्लाई कर रहा था उसको रोक रहा था।
अब जब आपने स्टेरॉइड्स खा लिए तो वो सेल्फ डिफेंस घट गया। जब ये सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म घट गया तो हुआ क्या, जो वायरीमिया है वो एक्सपोनेंशियली ग्रो करते गया। तो वायरस कभी भी अपने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में रुका नहीं। जो कि नॉर्मल लोगों में 7th डे पे वायरस कम हो रहा था, या वायरस का लोड कम हो रहा था, या वायरस खत्म हो रहा था, वो जिन्होंने स्टेरॉइड जल्दी ले लिया वो वायरस खत्म नहीं हुआ और वो बढ़ता चला गया। और उसने क्या किया, जो नॉर्मल वायरस करता है, वायरस टिश्यूज को डैमेज करता है, सेप्सिस कॉज कर सकता है, बॉडी में मल्टी ऑर्गन फेलियर कर सकता है, क्योंकि इट्स एन इन्फेक्शन अगर बॉडी में ग्रो कर रहा है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है सेप्सिस, मतलब पूरी बॉडी में इन्फेक्शन हो गया। सो वहाँ पर हमने देखा कि लोगों के लंग्स भी सिग्निफिकेंटली डैमेज हुए हैं, हार्ट भी डैमेज हुआ है, किडनीज भी डैमेज हुई हैं, मल्टी ऑर्गन फेलियर में लोग गए। क्यों? क्योंकि स्टेरॉइड्स जल्दी ले लिया एंड वायरस हमेशा ग्रो ही करता रहा, इन्फेक्शन को अपने बॉडी में एक पनपने की जगह दे दी। आइडियली होना क्या था, 7th या 8th डे पे जब वायरीमिया ऑटोमेटिकली कम हो जाता है एक नॉर्मल वायरल साइकिल में, तब अगर किसी को फीवर आ रहा था, सीटी स्कैन पे चेंजेस थे, या फिर सीआरपी सिग्निफिकेंटली एलिवेटेड थी मोर देन 20, तो लोगों को लो डोज स्टेरॉइड देके उस ऑटो इम्यून रिएक्शन को शांत किया जा रहा था। तो दैट वाज द प्रोटोकॉल जो कि नहीं फॉलो हुआ। अब कुछ लोगों में हुआ क्या, ये बिल्कुल ही नहीं दिया गया। स्टेरॉइड्स का जो स्टार्ट है वो ही बहुत लेट हो गया। अब स्टेरॉइड्स का जब लेट स्टार्ट हुआ तो क्या हुआ कि अगर 7th या 8th डे 9th डे पे स्टेरॉइड्स रिक्वायर्ड थे और नहीं स्टार्ट करे गए, तो उन केसेस में क्या हुआ, जो ऑटो इम्यून रिएक्शन है उसने लंग का सिग्निफिकेंट डैमेज कर दिया। लंग का जब सिग्निफिकेंट डैमेज कर दिया तो लंग की ब्रीदिंग कैपेसिटी कम हो गई। एंड आपने अगर स्टैटिस्टिक्स देखे होंगे कोविड के, तो स्मोकर्स में ज़्यादा प्रोबेबिलिटी थी ये प्रॉब्लम्स आने की, क्योंकि स्मोकर्स में जो लंग की कैपेसिटी होती है वो थोड़ी सी वैसे ही कम होती है। ऑटो इम्यून रिएक्शन की वजह से वो कैपेसिटी और रिड्यूस हो गई, लंग डैमेज हो गया। तो ये जो सिग्निफिकेंट हॉस्पिटलाइजेशन, ऑक्सीजनेशन, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट आई, क्योंकि लंग्स का डैमेज था। एंड साइमल्टेनियसली ऑटो इम्यून रिएक्शन इन लंग्स को ही नहीं, हार्ट मसल्स को भी अटैक किया था। एज ए रिजल्ट हमने कुछ कार्डियक अरेस्ट्स भी देखे थे। तो ये दो चीजें जो गलत हुई थी ड्यूरिंग सेकेंड वेव ऑफ कोविड, उसकी नॉलेज अब 1.5-2 साल बाद मेडिकल साइंस को बहुत अच्छी तरह समझ आ चुकी है, क्योंकि हमारे पास डेटा है जिसको एनालाइज किया गया है, जिससे क्लियर हुआ है कि ये दो चीज़ें जो रैम्पेंटली हुई थी, इसकी वजह से बहुत सारी सिवियरिटी हुई थी। एंड ऑब्वियसली बहुत सारे और रीजंस थे। लोगों ने रेमडेसिविर, आई डोंट नो कैसे अरेंज करके दे सेल्फ मेडिकेटेड रेमडेसिविर कैसे किया, दैट वाज प्रिटी रॉन्ग। ये सबको पता है, बहुत ही गलत था, क्योंकि रेमडेसिविर की रिक्वायरमेंट थी ही नहीं। आइडियली इट वाज ओनली रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द स्टे ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन, इट वाज नॉट रिक्वायर्ड फॉर ट्रीटमेंट। देन कुछ लोगों में जिनमें बॉडी का रिएक्शन कम है, जिनमें बेसिकली दे आर सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज जो कि बॉडी का रिएक्शन ऑटोमेटिकली कम कर देती है, तो उन केसेस में इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स होते हैं, उनमें ये प्रॉब्लम आई। तो ये मल्टीपल एक्सेसरी प्रॉब्लम्स हैं। बट जो ये सिंपल चीज़ है, स्टेरॉइड्स का अर्ली स्टार्ट या लेट स्टार्ट, ये दो चीज़ें ही सबसे बड़ा फैक्टर बनी थी जो कि सेकेंड वेव ऑफ कोविड को वो विकराल या विकराल रूप दे दिया। एंड ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी कह सकता हूँ, बिकॉज आई हैड पेशेंट्स हु वर अबाउट टू गो टू द हॉस्पिटल, वर सर्चिंग फॉर हॉस्पिटल, बट thankfully it worked out in terms of their favor, in my favor, that I got a CT scan done, CRP done, and fever done, fever profile check. So I followed these 3 protocols, and जब मैंने 3 protocols follow किए तो I started steroids on 20 to 25 of patients on 8th or 9th day who were searching for hospital. वो hospital desperately search कर रहे थे, क्योंकि उनको बोल दिया गया था कि अब hospital के अलावा कुछ नहीं होगा, but they are till date fine, healthy, living a healthy lifestyle. So this is out of experience as well as from the book of statistics, which has been evaluated over a period of 1.5 years. So friends, कोविड अब दोबारा दस्तक दे रहा है। ये वही विकराल रूप लेगा नहीं लेगा किसी को नहीं पता। ये नए म्यूटेंट के साथ आया है, नई कोई चीज़ लेके आए, ये कहना अभी मुश्किल है। बट अगर हम इसको नॉर्मल इन्फ्लुएंजा वायरस की तरह ही ट्रीट करें तो चीज़ें रुक सकती हैं, ये दोबारा कोई विकराल रूप नहीं लेगा। हाँ, बट सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क फिर दोबारा शुरू कर सकते हैं, जस्ट सो दैट जो केसेस है वो राइज ना करें।
सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने सर्कल में डेफिनेटली इस वीडियो को शेयर करिएगा, जिससे कि ये पता चले कि कोविड ने सेकेंड वेव में ये विकराल रूप, ये एट्रोसिटीज़ सेकेंड वेव में क्यों हुई थी। थैंक यू एंड धन्यवाद।